स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नवा में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिए गए हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो मैं की जगह पर क्या होगा? पूछा गया है कि मैं की जो रेखांकित अंश है उसकी जगह पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी मैंने को, ऑप्शन सी मेरे को, ऑप्शन डी मुझे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुझे। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चाट पर मक्खियाँ रही थी। ऑप्शन ए सनसना, ऑप्शन बी भिनभिना, ऑप्शन बी भिनभिना, ऑप्शन सी फड़फड़ा, ऑप्शन डी चहचहा रही थी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भिनभिना रही थी। तो चाट पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 1 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो किस में त्रुटि दी गई है पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है एक नागरिक को। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रत्येक नागरिक को। यहाँ एक की जगह पर क्या होगा? प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये सही वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आजकल राजनीति बदल गया है। तो बदल गया है इसकी जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी बदल गई है, ऑप्शन सी बदल गए हैं, ऑप्शन डी बदल गई है। तो सभी को पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बदल गई है। आजकल राजनीति बदल गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी गूंगा, ऑप्शन डी गायक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अल्पभाषी कहते हैं। वाचाल जो है बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। गूंगा जो बोल ना सके। गूंगा किसे कहते हैं? जो बोल ना सके। गायक गाने वाला को क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दहेज प्रथा समाज के लिए है। क्या है? दहेज प्रथा समाज के लिए है। ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी अभिशाप। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिशाप। दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है? अभिशाप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, चंचल का विलोम शब्द होगा। चंचल का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएं कि चंचल का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए स्तब्ध, ऑप्शन बी अचेत, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी अस्थिर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर। चंचल का विलोम क्या होगा? चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थायी। चंचल क्या होता है? जो बराबर गतिशील रहे। क्या होता है? चंचल मतलब होता है जो बराबर गतिशील रहे, जो चलती रहे। और स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थायी। अगला प्रश्न, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा।
अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए अमावस्या, ऑप्शन बी कृष्ण पक्ष, ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष, ऑप्शन डी मलमास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण पक्ष। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृष्ण पक्ष होगा। अमावस्या, अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम अवधि को, तिथि को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहते हैं। मलमास, मलमास किसे कहते हैं? प्रति तीसरे वर्ष पड़ने वाला वह बढ़ा हुआ या अधिक चंद्रमास जो दो संक्रांतियों के बीच में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मलमास कहते हैं। अगला प्रश्न, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है बहुत क्रोध करना, ऑप्शन बी बहुत गौर से देखना, ऑप्शन सी शर्म करना, ऑप्शन डी आंखों में रोग होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत क्रोध करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आंखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न, आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं। पूछा गया कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? तो बादल, रेखांकित शब्द कौन सा है? बादल, बादल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी जलधर, ऑप्शन सी वाग्देवी, ऑप्शन डी मेघ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाग्देवी। कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो वाग्देवी जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल किए जा रहा है। तो शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल किए जा रहा है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए टर्टर, ऑप्शन बी खटर पटर, ऑप्शन सी खिटिर खिटिर, ऑप्शन डी पटर पटर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खिटिर खिटिर। क्या होगा? शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल खिटिर खिटिर किए जा रहा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया है, निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा पूछा गया है मुहर लगा देना। मुहावरा क्या दिया गया है? मुहर लगा देना। ऑप्शन दिया गया है दाग लगाना, ऑप्शन बी लड़ाई जीत लेना, ऑप्शन सी पुष्टि करना, ऑप्शन डी निश्चित होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? मुहर लगा देना, ऑप्शन सी पुष्टि करना। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुष्टि करना। दाग लगाना, दाग लगाने का अर्थ क्या होता है? कलंक लगाना। दाग लगाने का अर्थ क्या होता है? कलंक लगाना। लड़ाई जीत लेना, लड़ाई जीत लेना या जंग जीत लेना। क्या होगा? लड़ाई जीत लेना का क्या होगा? जंग जीत लेना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? आप वाक्य दिया गया, यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। क्या है? यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए चली आ, ऑप्शन बी यह मानसिक दास्ता, ऑप्शन सी सदा काल से, ऑप्शन डी रही है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सदा काल से। कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो ये सदा काल में भाग में त्रुटि दी गई है। अब इसकी जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसकी जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा सदा काल की जगह पर क्या होगा? प्राचीन काल से। क्या होगा यहाँ पर? प्राचीन काल से चली आ रही है। यह मानसिक दासता प्राचीन काल से चली आ रही है। तो यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पैतृक सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संन्यास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा। क्या दिया गया है? परंपरा से चली आ रही बात या कथा। ऑप्शन ए अविचारित, ऑप्शन बी अनुभूत, ऑप्शन सी अनुश्रुत, ऑप्शन डी पारंपरिक। तो सही उत्तर क्या होगा? परंपरा से चली आ रही बात या कथा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अविचारित, अविचारित क्या होता है? जिस पर विचार ना किया गया हो। क्या होगा? जिस पर विचार ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अविचारित कहते हैं। अनुभूत किसे कहते हैं? अनुभूत किसे कहते हैं? तो अनुभव किया हो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं। अनुश्रुत, अनुश्रुत किसे कहते हैं? तो श्रुत परंपरा से प्राप्त कथा और ज्ञान। क्या होगा? श्रुत परंपरा से प्राप्त कथा और ज्ञान, उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुत कहते हैं। प्रश्न दिया गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए इंद्रियाजित, ऑप्शन बी इंद्रियातीत, ऑप्शन सी ऐन्द्रिक, ऑप्शन डी इंद्रिय निग्रह। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत होगा। इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो उसके लिए क्या होगा? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रिय जीत जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत कहते हैं। ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक किसे कहते हैं? इंद्रियों से संबंधित। ऐन्द्रिक किसे कहते हैं? इंद्रियों से संबंधित। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह किसे कहते हैं? काम इच्छाओं को वश में रखना। इंद्रिय निग्रह किसे कहते हैं? तो काम इच्छाओं को वश में रखना उसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है। तो दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है तो शब्द क्या दिया गया है? सुव्यवस्था। क्या दिया गया है? सुव्यवस्था। अब पूछा गया इसमें विलोम नहीं है। ऑप्शन ए अव्यवस्था, ऑप्शन बी सुचारू, ऑप्शन सी गड़बड़ी, ऑप्शन डी कुव्यवस्था। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुचारू। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुचारू होगा। सुव्यवस्था का विलोम नहीं है तो क्या होगा? सुचारू जो है सुव्यवस्था का विलोम नहीं है। सुव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अच्छी और सुंदर व्यवस्था। क्या होता है? अच्छी और सुंदर व्यवस्था। और सुचारू का अर्थ क्या होता है? सुचारू का अर्थ होता है अच्छी, अत्यंत सुंदर या सुचारूपवान। तो ये जो है आपस में विलोम नहीं है, बाकी सब विलोम दिए गए हैं। अगला प्रश्न, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना को पका रही हैं। अशुद्ध अंश को पहचानिए। अशुद्ध अंश को पहचानना है, इसमें क्या होगा? तो इसमें तो सभी को पता होगा इसमें अशुद्ध वाक्य कहाँ क्या होगा। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी रसोई घर में, ऑप्शन सी खाना को पका रही हैं, ऑप्शन डी बच्चों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग में त्रुटि दी गई है, खाने को पका रही है, इसमें जो है त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा। तो सही वाक्य होगा माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही है। क्या होगा? माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही है। इसकी जगह पर खाने को पका रही की जगह पर क्या होगा? माँ रसोई में बच्चों के लिए खाना पका रही है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए सिर ऊंचा करना, ऑप्शन बी विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन सी
पीछे पड़ना, ऑप्शन डी अकड़ कर चलना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विरोध में खड़ा होना। अब दिया गया है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना, मान सम्मान में वृद्धि करना। क्या होगा इसका अर्थ? मान सम्मान में वृद्धि करना। दिया गया ऑप्शन सी, पीछे पड़ना, किसी काम के लिए अनथक कोशिश करना। क्या होगा? किसी काम के लिए अनथक कोशिश करना, पीछे पड़ना। अकड़ कर चलना, अकड़ कर चलना के लिए क्या होगा? घमंड दिखाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध में खड़ा होना। सिर उठाने के लिए सही अर्थ क्या होगा? विरोध में खड़ा होना। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बताइए जल्दी से इसमें सही उत्तर क्या होगा? बरसात में मेढक हैं। ऑप्शन ए दहाड़ते, ऑप्शन बी गुर्राते, ऑप्शन सी मचलते, ऑप्शन डी टर्राते। ये तो सभी को पता होगा, मेढक जो है बरसात में क्या करते हैं? टर्राते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, बरसात में मेढक टर्राते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसके आर पार देखा जा सके। क्या है? जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन ए दर्शक, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी पारदर्शी, ऑप्शन डी मूक दर्शक। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब ऑप्शन दिया गया है दर्शक। दर्शक किसी दृश्य को देखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? दर्शक कहते हैं। अपारगम्य किसे कहते हैं? जो द्रव तथा गैस को अपने में से होकर ना जाने दे उसे क्या कहते हैं? अपारगम्य कहते हैं। जो द्रव तथा गैस को अपने में से होकर ना जाने दे। मूक दर्शक क्या होता है? मूक दर्शक क्या होता है? कुछ ना बोलने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? मूक दर्शक कहते हैं। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। किस भाग में त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? गांधी जी सत्य, या की जगह पर क्या होगा? यहाँ और क्या होगा? या की जगह पर क्या होगा? और होगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, तो या की जगह पर क्या होगा? और होगा। यहाँ पर या की जगह पर और होगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, सही वाक्य होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। तो मंत्रिपरिषद में नहीं है, इसका सही वाक्य बताना है। इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद में नहीं है, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में नहीं है, ऑप्शन सी मंत्रि परिषद में नहीं है, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो ये इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ये जो पूरा वाक्य सही दिया गया है, यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभीषिका इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लोहा मानना, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध करना, ऑप्शन बी शत्रुता करना, ऑप्शन सी अधीनता स्वीकार करना, ऑप्शन डी श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। लोहा मानना मुहावरे का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठता स्वीकार करना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, किसमें त्रुटि दी गई है ये बताना है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? इतनी रात गई आप कहाँ थे? इतनी रात गई आप कहाँ थे? कोई त्रुटि नहीं। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में जो है त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? इतनी रात बीते आप कहाँ थे? क्या होगा? इतनी रात बीते आप कहाँ थे। यहाँ पर गई की जगह पर क्या होगा? गई की जगह पर होगा बीते। क्या होगा? बीते। इतनी रात बीते आप कहाँ थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सखा, ऑप्शन बी सहोदर, ऑप्शन सी सौदर, ऑप्शन डी सही। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सहोदर होगा। क्या होगा? सदा समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। सखा किसे कहते हैं? सखा कहते हैं मित्र को। किसे कहते हैं? मित्र को कहते हैं। और सही, सही मतलब यथार्थ। क्या होगा? सही का अर्थ क्या होगा? यथार्थ। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। क्या दिया गया है? हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। ऑप्शन ए विवाह के, ऑप्शन बी भोज होगा, ऑप्शन सी उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी हमारे बेटे के। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष्य में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या गलती की गई है? तो हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में, यहाँ पर उपलक्ष्य जो है गलत लिखा गया। उपलक्ष्य कैसे लिखा जाएगा? उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में जो है भोज होगा, ये जो है सही होगा। ये क्या है? गलत दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें ए ने कहा था। क्या दिया गया है? हमें ए ने कहा था। तो ए ने की जगह पर क्या हो गया पूछा गया है। ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी उन्होंने, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी इन्होंने। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर रेखांकित शब्द की जगह पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमें इन्होंने कहा था, ना कि ए ने। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमें इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है लहर। क्या दिया गया है? लहर। लहर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। क्या है? ऑप्शन ए चंचला, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी उर्मी, ऑप्शन डी विभा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्मी। लहर का समानार्थी शब्द क्या होगा? उर्मी होगा। लहर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? हिलोर, बिची और तरंग। ये सब लहर के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अब दिया गया है चंचला। चंचला के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो पद्मा, लक्ष्मी, रमा। ये सब चंचला के अन्य जो है समानार्थी शब्द होंगे। अहि, अहि का क्या होगा? तो सांप, खगोश, ब्याल, भुजंग। ये सब अहि के समानार्थी शब्द होंगे। विभा के समानार्थी शब्द चमक, प्रकाश, किरण, आभा। ये सब विभा के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
बिजली बड़े जोर से रही थी। ऑप्शन ए गरज, ऑप्शन बी कुकड़, ऑप्शन सी चिंगार, ऑप्शन डी कड़क। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कड़क रही थी। बिजली बड़े जोर से क्या कर रही थी? तो कड़क रही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सलिल का पर्यायवाची है, पूछा गया है सलिल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है अग्नि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी जल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जल। सलिल का किसका पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची है। अग्नि, जल के और कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? जैसे नीर, मेघपुष्प, उदक, अम्बु, ये सब सलिल या जल के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अग्नि के समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो पावक, विभावसु, जात, वेदा, वही, ये सब अग्नि के समानार्थी शब्द होंगे। वायु के समानार्थी शब्द जैसे पवन, अनिल, समीर, ब्रभंजन, ये सब वायु के समानार्थी शब्द होंगे। कमल के पंकज, उत्पल, अरविंद, वनज, ये सब कमल के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कृतार्थ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कृतार्थ कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। कृत्रिम किसे कहते हैं? कृत्रिम किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक ना हो, मानव निर्मित हो, उसे कृत्रिम कहते हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए गए उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न, विपत्ति का विलोम शब्द होगा। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी सम्मति, ऑप्शन सी उत्पत्ति, ऑप्शन डी आपत्ति। तो सही उत्तर बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? संपत्ति। विपत्ति का अर्थ क्या होता है? संकट। और संपत्ति का अर्थ क्या होता है? धन दौलत। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया गया है, अगला क्या दिया गया है? सम्मति। सम्मति का अर्थ क्या होता है? राय या सलाह। तो क्या होता है? राय या सलाह। तो सम्मति का विलोम क्या होगा? असम्मति। क्या होगा? असम्मति। और उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उद्भव या आरंभ। क्या होगा? उद्भव या आरंभ। तो उत्पत्ति का विलोम क्या होगा? विनाश होगा। आपत्ति, आपत्ति का अर्थ क्या होता है? आपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति होता है। अगला प्रश्न, संधि का विलोम शब्द होगा। संधि का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी दुराग्रह, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी समास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका क्या होगा? तो संधि का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी विग्रह। क्या होगा? विग्रह होगा। संधि का अर्थ होता है मिलना या संयोग, विग्रह का अर्थ होता है दूर करना या विभाग। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुरोध, निवेदन, ये सब आग्रह का अर्थ होता है। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है मेल मिलाप। और समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। तो आधुनिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रासंगिक, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी अर्वाचीन, ऑप्शन डी प्राचीन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन इसका सही उत्तर होगा। आधुनिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्वाचीन होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।